We are starting with a new chapter of maths today, that is matrices. A very simple, very easy, and interesting chapter. Yes, you get one question on this chapter of either 3 mark or two questions. Two questions of 2 marks each. Yes, 2 marks each, that is total of 4 marks. तो 3 marks या 4 marks का एक question और बहुत simple चैप्टर. Now if you take science in class 11 12th, so state board HSC state board, this chapter will repeat as it is in 11th standard, and if you take CBSE, then this chapter will repeat as it is in 12th standard. Yes, as it is, with a little bit of variation maybe. Yes, but then that is the benefit of taking ICSE, you know. Yes, so linear inequations also, guys, linear inequations जो हमने पढ़ा है, that will repeat again in class 11th of CBSE. ठीक है, so you have an edge, but there will be little bit of extra also here, but this chapter as it is plus little bit extra, right? So you have definitely have an edge. So matrices may be a completely new thing for you. Let's begin. What is a matrix? मूवी मैट्रिक्स नहीं, मूवी तो सबको पता है, हाँ सर मूवी है, मैट्रिक्स वो नहीं. मैट्रिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट. यस, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर्स लिखे हो, जैसे 1 2 0 -2 3 4 2 7 8. दिस इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स. यस, दिस इज कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स. ये ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है ना, और इसके अंदर कुछ नंबर्स लिख दिए इन दिस फॉर्मेट. इन रोज एंड कॉलम्स द नंबर्स आर रिटन इन रोज एंड कॉलम्स इनसाइड अ स्क्वायर ब्रैकेट, शॉर्ट में. यस, ये देखो, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, देर आर 4 रोज, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 एंड 2 कॉलम्स, कॉलम 1 कॉलम 2. 4 रोज है, 2 कॉलम्स है. यस, इस तरह से एलिमेंट्स, ये जो सारे हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स. यस, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स. यस, सो ऑल ऑफ दीज 3 आर मैट्रिसेस. ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है. यस, प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस. करेक्ट. तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, तुम बोलोगे सर एक नंबर लिख सकता हो क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो भाई. तो हियर यू हैव 1 रो एंड 1 कॉलम, खत्म. हाँ कि नहीं? यहाँ 1 रो एंड 2 कॉलम्स, ये 2 कॉलम है, 1 रो है. यस, सो व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट, यस, ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स. What is application of matrix? कहाँ यूज होता है? कंप्यूटर्स में. कंप्यूटर सिस्टम्स में एरेज, 2 डायमेंशनल एरेज आर ऑल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है, जो कंप्यूटर्स वाले बच्चे हैं और वो वैसे भी अभी एरेज पढ़ रहे हैं, तो 2 डायमेंशनल एरेज मैट्रिक्स फॉर्म में स्टोर होता है कंप्यूटर सिस्टम्स में. यस, या फिर योर क्लासरूम इज अ मैट्रिक्स. क्लासरूम में रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, मैट्रिक्स है. यस, मूवी थिएटर, मूवी देखने जाते हो, वो भी मैट्रिक्स है. देखो, मूवी का जो टिकट होता है उस पे रो नंबर और कॉलम नंबर लिखा होता है, हाँ कि नहीं? रो ए बी सी डी ई, ये यहाँ पे स्क्रीन है, स्क्रीन ऐसे ही होता है ना. हियर यू हैव स्क्रीन. सो एवरीवन वांट्स ए रो, ये रोज है सारे, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5, और इसमें कॉलम्स होती है, यहाँ एक सीट, यहाँ एक सीट, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक. यस, एंड एवरी पोजीशन, एवरी सीट हैज अ एड्रेस. यस, दिस इज कॉलम 1 2 3 4 5. हाँ कि नहीं? तो ये वाले सीट का एड्रेस बताओ क्या है? A2. यस, रो A कॉलम 2. यस, हम ये वाले सीट का एड्रेस बताओ क्या है? B1, रो बी कॉलम 1. करेक्ट, ऐसे सीट्स हैं यहाँ पे रखे हुए, तो ये भी तो मैट्रिक्स फॉर्म में है. यस,
So matrix is nothing but arrangement of elements in this particular format. कितने भी रोज हो सकते हैं, कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना? यस तो D, अभी सपोज इसको ले लो, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिस D3, यस ये वाला ले लो, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिस E5, करेक्ट? तो मैट्रिक्स इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. यस हॉल टिकट पे नंबर भी ऐसे ही लिखा रहेगा तुम्हारे, है ना? सीट नंबर रहेगा तो क्लासरूम में जाओगे तो बेंच पे चिपकाया रहेगा नंबर व्हेन यू गो फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, राइट? सो मैट्रिक्स इज लाइक दिस. वैसे मैट्रिक्स में हर एलिमेंट का एड्रेस होता है फिर, लेकिन उसको I और J से रिप्रेजेंट करेंगे. देखो रोज आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल I एंड कॉलम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल J. यस तो देखो ये है A I और ये है A J. कॉलम्स आर A J एंड रोज आर A I, करेक्ट? चलो जाने दो, इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ, A I A J भूल जाओ, ठीक है? दिस इज आई राइट इट लाइक दिस. दिस इज रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3. तो यहाँ पे जो एलिमेंट बैठेगा उसका एड्रेस क्या होगा? A11, A रो 1 कॉलम 1, पहले रो लिखने का फिर कॉलम. A12 रो 1 कॉलम 2, जैसे ये A2 था ना, A2 वैसे इसको हम बोलेंगे A12 रो 1 कॉलम 2, A13 रो 1 कॉलम 3, राइट? A21 रो 2 कॉलम 1, A22 रो 2 कॉलम 2, A23 रो 2 कॉलम 3, ऐसे, है ना? तो इस पोजीशन का एड्रेस है A23, करेक्ट? इसका एड्रेस है A31, इसका एड्रेस है A32, इसका एड्रेस है A33, ऐसे. जीरो से नहीं चालू करना रो और कॉलम, ठीक है? मैथमेटिक्स में जीरो से नहीं, कंप्यूटर्स में मे भी तुम जीरो पोजीशन लेते होंगे, यहाँ पे नहीं लेना. यस तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट? तो कभी जनरल टर्म्स अगर आ जाए A I J, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट को, A I J. यस जैसे ये वाला उठाओ A22, तो यहाँ पे I कितना है 2 और J कितना है 2. यस ये वाला एलिमेंट उठाओ A31, यहाँ पे I कितना है 3, मतलब रो नंबर 3. बच्चों I रो से डिनोट करते हैं, यस और J कितना हो गया 1, करेक्ट? ये ऐसी बेसिक्स, क्योंकि इसके जो जनरल सम्स आएंगे उसमें ये लगेगा. बाकी तुम अब जो हम मैट्रिसेस पढ़ने वाले हैं वो देखोगे तो बोलोगे अरे यार ये सब स्टार्टिंग में बकवास क्यों सिखाया सर ने. यस सो यू विल नीड दिस नॉलेज समवेयर इन द चैप्टर, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, तब वापस बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है? चलो अभी सिंपल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखो, किस किस टाइप के मैट्रिक्स होते हैं. तो फर्स्ट रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स मतलब क्या? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो है, जैसे 1 2 3. सी रो, एक रो के जैसे दिखता है ना, सो दैट इज अ रो मैट्रिक्स. सिर्फ एक रो जिसके अंदर होता है इज कॉल्ड एज अ रो मैट्रिक्स. और इसको ऐसे नाम दिया जाता है A इज इक्वल टू, मतलब इस मैट्रिक्स का नाम है A. अनदर एग्जाम्पल -2 0 8, कुछ भी नंबर डाल दो उसमें. So this is a row matrix. A matrix which has only one row is called as row matrix. Column matrix. Column matrix. What is a column matrix? A matrix which has only one column. जैसे ये 1 2 3. See, only one column. Another example. ऐसे 2 0 8, कुछ भी, लेकिन एक ही कॉलम होना चाहिए. That is called as a column matrix. करेक्ट? तो जो एक कॉलम की तरह दिखे वो एक कॉलम मैट्रिक्स हो गया. यस देन यू हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स. अच्छा उसके साथ साथ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता देता हूं पहले, बहुत इंपॉर्टेंट. ऑर्डर यहीं पे आ जाओ ऊपर. द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज रिटन हियर, यहाँ पे
यस ऐसे नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, इस तरह से रोज क्रॉस कॉलम, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे यहाँ पे देखो कितने रोज है, 1 2 3, और कितने कॉलम्स है, 1 2 3। सो दिस इज अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, है ना। यहाँ देखो तो देर आर 2 रोज, तो मैं लिखूंगा 2, एंड देर आर 2 कॉलम्स, तो मैं लिखूंगा इंटू 2। यस, यहाँ कितने रोज है, 4 क्रॉस 2, बिकॉज देर आर ओनली 2 कॉलम्स, है ना। इसमें बताओ, इसमें 1 क्रॉस 2, देर इज ओनली 1 रो एंड 2 कॉलम्स, सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर। यस, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, इंटू नहीं, वो लिखने का तरीका है। यस, यहां देखो फिर व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ रो मैट्रिक्स। यस, 1 क्रॉस एनीथिंग, यहां पे कितना है, 3, 1 क्रॉस 3, तो ऑर्डर ऑफ अ रो मैट्रिक्स इज 1 क्रॉस n, n मतलब कितना भी हो सकता है ना। यस, सी दिस इज ऑल्सो रो मैट्रिक्स, सी 1 2 कॉमन ही देना, 3 4, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1 क्रॉस 4, तो कितना भी लंबा जा सकता है, तो इसका ऑर्डर होता है 1 क्रॉस n, है ना। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स, n क्रॉस 1, देखो यहाँ पे 3 रोज 1 कॉलम, 3 रोज 1 कॉलम, है ना। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 रोज 1 कॉलम, कुछ भी हो सकता है। गेटिंग इट? यस, तो ऑर्डर लिखते चलेंगे। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होता है, जो एक स्क्वायर की तरह दिखे, प्रॉपर 1 2 3 4। यस, इसका ऑर्डर बताओ, 2 क्रॉस 2, है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए n क्रॉस n। जैसे B, अगर 3 रोज है, 1 2 3 रोज, तो कॉलम्स भी 3 होना चाहिए, कुछ भी नंबर डाल दो वहां पे, कुछ भी नंबर डाल सकता हूं मैं, है ना। तो ये हो गया 3 क्रॉस 3, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो इसको बोलते हैं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, कुछ भी हो सकता है ना। तो n क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अब वो रेक्टेंगल की तरह दिखेगा, मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, दिख रहा है ना रेक्टेंगल की तरह। 2 क्रॉस 4 है इसका ऑर्डर, यस और नो। सी देयर आर 2 रोज एंड 1 2 3 4 कॉलम्स, करेक्ट। या ऐसा भी हो सकता है खड़ा, 1 2 3 0 4 -2 6 8, कुछ भी नंबर डाल रहे हो फिलहाल, है ना। इसका ऑर्डर बताओ 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 जल्दी, 4 क्रॉस 2, देयर आर 4 रोज एंड 2 कॉलम्स, so this is called as a rectangular matrix। फाइन है, कंफर्टेबल है। the next type of matrix, प्लीज नोट्स बनाते चलो इसके, ठीक है, is a diagonal matrix। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, A diagonal matrix is the one in which only the right diagonal elements are present, 1 2 3, और बाकी सारे एलिमेंट 0 होना चाहिए। यस, ये वाला डायगोनल, दूसरा डायगोनल नहीं चलेगा, ओनली दिस डायगोनल, राइट टॉप टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम, ठीक है। 2 डायगोनल होते हैं, लेकिन हमको ये वाला डायगोनल चाहिए। सो ये डायगोनल एलिमेंट्स कुछ ना कुछ रहेंगे वैल्यूज उसके, और बाकी सारे एलिमेंट्स उसके 0 होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल अनदर डायगोनल मैट्रिक्स 2 3 0 0, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। देखो डायगोनल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, हाँ कि नहीं। सी 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 1 2 3 0 4, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है।
4x4, देखो इसका ऑर्डर 4 रोज 4 कॉलम्स, लेकिन बाकी सब 0 और सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट्स प्रेजेंट है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। इजी सिंपल। ये टर्म्स आएंगे बच्चों आगे, ये टर्म्स आएंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x4, सॉरी 4x4, 3x3, ऐसे आएगा। तो तुमको पता होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। सो 5 हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। देन यू हैव अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डायगोनल मैट्रिक्स and a scalar matrix? Yes, scalar matrix is a diagonal matrix. Diagonal matrix in which all diagonal elements are same. मतलब क्या, ये देखो, ये डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए पहले तो, यस, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम होना चाहिए, 2 2 2, बाकी सब 0। तो अगर पूछा कि ये कौन सा मैट्रिक्स है तो इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलना, ना कि डायगोनल। डायगोनल तो है ही बच्चों, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल है स्केलर। सी इसका डेफिनेशन ही है, स्केलर इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। करेक्ट है ना। बी और एक ले लो, -2 -2 -2, कुछ भी ले लो यार नंबर, लेकिन बाकी सब 0 होना चाहिए। समझ में आया? यस। सेवेंथ टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टेंशन मत लो, ये सब कुछ नहीं आता, सिर्फ टर्म्स याद रखना है। बाकी चैप्टर तो इतना इजी है कि यू विल बी लाइक क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम ये लोग, राइट। चलो नेक्स्ट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, कुछ भी बोल दो इसको। ये एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल मैट्रिक्स in which all diagonal elements are 1. yes, यहां देखो एग्जांपल A 1 1 1 0 0 0 0 0। अब तुम बोलोगे सर क्या ये स्केलर नहीं है ना, लेकिन ये स्केलर का भी स्पेशल टाइप है, आइडेंटिटी है ना। यस, इसमें 1 ही हो सकता है, सिर्फ 1 हो सकता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय आई। लेटर आई से डिनोट किया जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, याद रखो कैपिटल आई, है ना। तो इसको ए लिखेंगे ही नहीं हम, कभी भी आई लिखेंगे, आई ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 ऐसे बोलेंगे। और यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, तो क्या लिखेंगे हम, I इज इक्वल टू 1 1 0 0, 2 बाई 2 मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, क्रॉस नहीं बोलना है, 2 बाई 2 मतलब 2 रो और 2 कॉलम। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स है तो इसको लिखेंगे I। सो दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2। समझ में आ रहा है? बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 बाई 4, ऑर्डर 4 बाई 4, तो हम लिखेंगे I 1 1 2 3, 4 रोज और 4 कॉलम्स होने चाहिए। यस, सो दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 बाई 4। सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ये, इसका सबसे ज्यादा काम गिरेगा हमको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड इट विल बी डिनोटेड बाय I। ओके, यस। नाउ eighth टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इनफैक्ट 8th और 9th यहाँ आजू बाजू बताता हूं। एक होता है लोअर ट्रायंगुलर एंड एक होता है अपर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। पहले तो ये चीज समझ लो, एक और चीज ऊपर भी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, है ना। 2 बाई 2, n क्रॉस n ही इसका ऑर्डर हो सकता है, n बाय n, ठीक है।
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं हो सकता कभी भी। दूसरी बात, लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिसेस रहेंगे। यस, तो इनका ऑर्डर n बाय n ही होगा। व्हाट इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स, लेट्स से 1 4 6, यस 2 3 5, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 है। देखो ये यहां एक ट्रायंगल बना ना ऐसे, यस, तो ऊपर ट्रायंगल बना तो उसको हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर। ऐसा क्यों? क्योंकि लोअर ट्रायंगल, ये देखो एक्चुअली ये है लोअर ट्रायंगल, लोअर जो ट्रायंगल है उसके एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, इसलिए लोअर ट्रायंगुलर। देखो यहाँ पे 1 3 5 -2 -6 हाफ, कुछ भी ले लो यार। यस, सो डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सी, और ऊपर भी एलिमेंट्स तो है लेकिन 0, ऐसे खाली स्पेस नहीं छोड़ सकते कहीं पे, 0 तो लिखना ही पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया? यस। फिर अपर ट्रायंगुलर क्या होगा? नीचे वाले एलिमेंट 0 रहेंगे, 1 4 6, यस, यहाँ पे 3 0 और यहाँ पे कुछ भी लिख दो -2 5 4, यस। ऊपर वाला ट्रायंगल प्रेजेंट है, यस, इस डायगोनल के ऊपर ट्रायंगल प्रेजेंट है, नीचे वाले एलिमेंट्स आर 0, आर कॉल्ड एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यस, TRINGULAR ट्रायंगुलर। यार ऐसे फालतू स्पेलिंग मिस्टेक अवॉइड किया करो। समझ में आया? यस। और एक एग्जांपल, ये इधर 3 0 लगा दिया, 1 2 3 4 5 6, यस, तो ऊपर का ट्रायंगल प्रेजेंट है, सो हेंस इट इज कॉल्ड एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है? यस। नाउ एक और छोटा सा चीज बताओ, ये जो डायगोनल है ना हमारा, ऐसा वाला, ये वाला डायगोनल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, यस, टर्म याद आया तो बोल दो। मेन डायगोनल है, करेक्ट। ये ऐसा वाला डायगोनल नहीं लेना, ये नहीं चलेगा। प्रिंसिपल डायगोनल देखेंगे हम सिर्फ। तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट है तो दैट इज लोअर ट्रायंगुलर। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट है सो दैट इज कॉल्ड एज अपर ट्रायंगुलर। फाइन। सो 8 टाइप के हमारे मैट्रिसेस अभी तक हो चुके। यस, वन मोर लास्ट टाइप एंड देन वी विल बिगिन द न्यूमेरिकल्स ऑन दिस, जो बहुत ही घटिया तरीके के होते हैं। 9th भी हो गया। 10 नल मैट्रिक्स। नल, और इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है? सिंपल 0 0 0 0, ऑल एलिमेंट्स आर 0, है ना, 0 0 0 0 0 0। ठीक है, इसका ऑर्डर है 2 by 2, इसका ऑर्डर है 2 by 3। ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यस, या तो बुक में इसको m क्रॉस n लिखेंगे या तो फिर r क्रॉस c, मतलब m इज द नंबर ऑफ रोज, n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, या नंबर ऑफ रोज के लिए r, नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए c। इट डिपेंड्स, अलग अलग बुक में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन, क्या ही फर्क पड़ता है। समझ में आया? यस। सो 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आर प्रेजेंट। ठीक है, नाम पता हो सिर्फ, जब जिसकी जरूरत लगेगी तब वापस हम वो क्विकली रिवाइज कर लेंगे। यस, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस, ऑपरेशन थिएटर वाला ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। द फर्स्ट ऑपरेशन इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब क्या है?
ट्रांसपोज का मतलब है रोज विल बिकम कॉलम्स, यस, एंड कॉलम्स विल बिकम रोज, यस। मतलब क्या, ऑर्डर भी चेंज हो जाता है, ऑर्डर भी उल्टा हो जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है ए, इसको हम लेते हैं 1 2 3 8 4 6, कुछ भी ले लो। ए ट्रांसपोज ऐसा ए डैश से बताया जाता है, या तो ए डैश लिखेंगे या तो फिर ए टी भी लिखा जाता है, छोटा सा टी देते हैं ऊपर, इट डिपेंड्स, अलग अलग बुक में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे इसका ऑर्डर बताओ मुझे, 2 क्रॉस 3, तो 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, करेक्ट। अब द फर्स्ट रो, यस, उसको कॉलम में लिख दो 1 2 3 ऐसे, ये पहला जो रो है उसको कॉलम बना दो। अब ये जो दूसरा रो है इसको दूसरा कॉलम बना दो, 8 4 6, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। इसका ऑर्डर बताओ 3 क्रॉस 2, यस। सो अगर इसका ऑर्डर है m क्रॉस n तो इसका ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस m, दिस इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ट्रांसपोज 1 2 3 4, अच्छा सिंपल, ये एक रो ये एक रो, सो 2, एक कॉलम 2 कॉलम, 2 क्रॉस 2, तो b ट्रांसपोज क्या होगा, b ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, ये पहला रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, तो यहां लिखूंगा 1 2, एंड दिस सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम 3 4, यस। रो विल बिकम कॉलम, कॉलम विल बिकम रो, तो पहला रो उठाओ उसको कॉलम बना दो, दूसरा रो पूरा उठाओ उसको दूसरा कॉलम बना दो, यस। और इसका अभी भी 2 क्रॉस 2 रहेगा। समझ में आ रहा है क्या, है ना। चलो एक लास्ट एग्जांपल, -2 -3 -4 6 7 8, कुछ भी ले लो, ये है 3 क्रॉस 2, तो C ट्रांसपोज क्या होगा, C ट्रांसपोज, देखो यहाँ पे 3 रो है और एक कॉलम है, तो पहला रो उठाओ उसको कॉलम बनाओ, यस, पहले रो को पहला कॉलम बनाओ, सो ये हो जाएगा -2 6, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बनाओ -3 और 7, और तीसरे रो को तीसरा कॉलम बनाओ -4 एंड 8। देखो ये 3 क्रॉस 2 था, यहाँ देखो कितने रो है, 2 रो, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम। इजी सिंपल एकदम लल्लू पुंजू है, बहुत इजी है। सो दिस इज द फर्स्ट, बोलेंगे ए मैट्रिक्स दिया है, फाइंड द ट्रांसपोज, ठीक है। सो ट्रांसपोज क्या करते हैं, रो विल बिकम कॉलम, कॉलम विल बिकम रो। हैप्पी बर्थडे। द नेक्स्ट ऑपरेशन इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दोनों साथ में देखेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। यार बहुत सिंपल होता है, देखो A एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, एंड देयर इज अनदर मैट्रिक्स B, ठीक है, 2 1 5 7। बोल रहे हैं कि A प्लस B क्या होगा, तो इसको ऐसे लिखते हैं, पहले तो A को लिख दो 1 2 3 4 प्लस B को लिख दो 2 5 1 7 and add all respective positions, corresponding, respective नहीं, जो corresponding positions है, add all corresponding positions के elements, add all the elements of corresponding position। मतलब देखो ये 1 और ये दोनों सेम पोजीशन पे, तो 1 प्लस 2, करेक्ट, ये 2 और 1, तो दिस इज 2 प्लस 1, यस। ये और ये सेम पोजीशन पे है, सो 3 प्लस 5, है ना, और ये 4 और ये 7 सेम पोजीशन पे है, तो 4 और 7 को ऐड करो, खत्म, A प्लस B हो गया, यस। सो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 8,
2 + 1 3, 4 + 7 11, खत्म। यस और नो? रिमेंबर सिर्फ एक चीज कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ द ऑर्डर of both the matrices is same। both या जितने भी मैट्रिक्स दिया है उनकी ऑर्डर सेम होना चाहिए। यस, अदरवाइज ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। यस, इतना सिंपल होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन। सी सपोज है ए, दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। यस, बी कुछ है 2 1 0 -3, और एक और मैट्रिक्स दे रखा है सी 0 0 7 -5। यस, 0 0 7 -5 बोला है फाइंड a + b - c। ठीक है, तो पहले a लिखो यहाँ पे 1 2 3 4। यस, प्लस b लिख दो 2 0 1 -3। ठीक है, माइनस c लिख दो 0 7 0 -5। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। क्या होगा देखो, 1 + 2, पूरा डिटेल में बता रहा हूं इस बार। 1 + 2, 3 + 0, यहाँ पे आएगा 3 + 0 सेकेंड पोजीशन है ना। यहाँ पे आएगा 2 + 1, इन दोनों को ऐड करेंगे, और यहाँ पे आएगा 4 + -3, हाँ कि नहीं, -0 7 0 -5। क्लियर है? यस, तो बस ये पोजीशंस ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। 2 + 1 3 3 3, और 4 - 3 इज 1। 4 + -3 इज 4 -0 7 0 -5। अब अगेन जो सेम पोजीशन पे है उसको सब्ट्रैक्ट करो। मतलब क्या, 3 - 0 3 - 0, सेकेंड पोजीशन पे 3 - 7 3 - 7, थर्ड पोजीशन पे 3 - 0, एंड फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पर 1 -5। यस, 1 -5। तो यार ये कितना हो जाएगा देखो, 3 3 3 - 7 इज -4, एंड 1 - -5 इज 1 + 5 विच इज 6। समझ में आ रहा है? सो दिस इज हाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इज डन। अगर 3x3 मैट्रिक्स हो तो भी ऐसे ही करते हैं यार। एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4 0 0 -1 -2 5। यस, और दूसरा मैट्रिक्स दे दिया B। ऑर्डर सेम होना चाहिए बच्चों, तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। यस, 1 0 0 1 0 2, यस 3 4 -5। A + B क्या होगा? A + B डायरेक्ट लिखूं, ये देखो 1 1 1 + 1 2, 4 + 1 5, ये 4 और ये 1 5, -1 + 3 is 2, देन ये वाला 2 + 0 is 2, 0 + 0 0, -2 + 4 is 2, फिर ये 3 एंड ये 0 3, 0 + 2 is 2, और आखिरी में ये 5 + -5 मतलब 5 - 5 is 0। सो दिस इज A + A। तो देखो 3 × 3 दोनों का ऑर्डर A और B का सेम है, तो जब ऑर्डर सेम है तो यहाँ पे भी ऑर्डर सेम है। समझ में आ रहा है? यस, सो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी सेम, तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होता है। करेक्ट? सो हमने सेकंड पहला ऑपरेशन देखा ट्रांसपोज, दूसरा देखा एडिशन सब्ट्रैक्शन। फाइन। अब थर्ड ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। स्केलर मतलब क्या? बाय अ नंबर। यस, अ कांस्टेंट वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। तो जैसे फॉर एग्जांपल A है 1 2 3 4,
बोला है फाइंड 3a, 3 टाइम्स ऑफ a। यस, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 2 3 4, और हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। मल्टीप्लाई एवरी नंबर बाय द स्केलर। ये जो स्केलर है, यस, स्केलर मतलब एक नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना। तो हर नंबर को मैट्रिक्स के अंदर जो है उससे मल्टीप्लाई करो। सपोज b, दिस मैट्रिक्स इज 1 2 3 4 0 -2। बोल रहे हैं फाइंड 5b, तो 5b कितना होगा? यस, 5 इंटू दिस मैट्रिक्स पूरा एज इट इज, करेक्ट। अब हर एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करो, एवरी एलिमेंट, एंड राइट 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यस, 5 4 जा 20, 5 0 जा 0, 5 into -2 is -10, that is 5b। no? This matrix is 5b। So multiplication by a scalar, स्केलर से मल्टीप्लाई करना। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर में सबसे ज्यादा। वैसे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के भी सम्स आते ही है, बट सबसे ज्यादा वो इंपॉर्टेंट रहेगा। यस, सो मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। सो विथ दिस नॉलेज ऑन matrices, you can start the numericals from textbook. Yes, let's see. Example 1 from your textbook. If a is equal to this, find its additive inverse. अब वैसे तो ये बचपन में सीखा था एडिटिव इनवर्स क्या होता है, बट फिर भी बता दो। एडिटिव इनवर्स एक ऐसा मैट्रिक्स रहेगा यहाँ पे। यस, अच्छा चलो एक सिंपल, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3? द एडिटिव ऑफ इनवर्स ऑफ 3 इज -3। एक ऐसा नंबर जिनको अगर मैं ऐड कर दूं 3 + -3 तो 0 आना चाहिए। What is the additive inverse of -5? It is 5. -5 + 5 should be 0. Correct? तो अगर a है 2 -4 -3 5, then additive inverse of a is -a. -a मतलब क्या? -1 से मल्टीप्लाई किया उसको, हाँ कि नहीं? -1 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, चलेगा क्या? करेक्ट। तो सबको 2 into -1 is -2, -3 into -1 is 3, -4 into -1 is 4, and 5 into -1 is -5। तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स ऑफ a। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज -a। यस, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स इज उसका नेगेटिव। समझ में आया? अब देखो तो a + -a 0 हो जाएगा, है ना। इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करोगे तो 0 मिलेगा, करेक्ट। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज जस्ट द नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है, ये पता रहने दो। यस, वंस अगेन एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 इज -3। दो नंबर्स को ऐड करने के बाद 0 आना चाहिए। गेटिंग इट? क्वेश्चन नंबर 2। ओके, a is this, b is this, find a plus b and b plus a, राइट योर ऑब्जर्वेशन। तो पहला, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा, हाँ, क्योंकि ये बहुत इजी है। a प्लस बी तुमको एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा, प्लीज अंडरस्टैंड। चलो पूरा लिख के बताता हूँ। 4 -5 -3 2, ये हो गया a, प्लस ये हो गया b, है ना, इज इक्वल टू, एग्जाम में बोल रहा हूं मैं, 4 + 7 -5 + 6 -3 + -1, सब रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूं मैं, विच इज नथिंग बट 11, -5 + 6 is 1, -3 - 1 is -4, and 2 + 8 is 10। ये हो गया a + b। अब b + a, व्हाट इज b + a? पहले b को लिखो, 7 6 -1 8, फिर प्लस a, 4 -3 -5 2, ये हो गया a। यस, ऐड कर दो यार, इसको ऐड करोगे तो आएगा 11 4 1 and 10। यस, बोल रहा है राइट योर ऑब्जर्वेशन। तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि a + b is equal to b + a। दैट मीन्स
एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव. यस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. तो तुम a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, दोनों सेम होगा. फाइन. सो दिस इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. नेक्स्ट, थर्ड एग्जांपल. a दिया है, b दिया है, c दिया है. बोला है फाइंड a प्लस ब्रैकेट के अंदर b प्लस c. ठीक है, इसका मतलब क्या है? a प्लस b प्लस c. मतलब b प्लस c को पहले सॉल्व करना है. 7 5 6 4 प्लस b कितना है? -2 4 3 -5 प्लस c कितना है? 1 -3 2 -4. तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि इसको सॉल्व करते वक्त पहले b प्लस c को ऐड करो. a को ऐसे ही रहने दो. 7 6 5 4 प्लस इन दोनों का ऐड कर दो. -2 + 1 is -1, 3 + 2 is 5, 4 - 3 is 1, -5 -4 is -9. तो पहले हमने b प्लस c को सॉल्व किया, ब्रैकेट दे दिया. इसका मतलब अब इन दोनों को ऐड कर दो. यस, 7 - 1 is 6, 9 + 5 is 11, 5 + 1 is 6, 4 + -9 मतलब 4 - 9 -5. करेक्ट. अब बोल रहे हैं फाइंड a प्लस b प्लस c. तो यार वो बोल रहे हैं कि पहले a प्लस b को ऐड कर दो और बाद में आखिरी में उसमें c ऐड कर देना. 1 2 -3 एंड -4. तो a प्लस b को ऐड करके कितना आएगा? मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ. देखो यहाँ से वैल्यूज देख के, है ना. 7 - 2 is 5, 6 + 3 is 9, 5 + 4 is 9 एंड 4 - 5 is -1. ठीक है. और बाद में ये a प्लस b हो गया, ये c हो गया. अब इनको ऐड कर दो. सो 6 11 6 9 - 3 6 -1 -4 is -5. सेम आया आंसर, हाँ कि नहीं? a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b, या ये क्या था? a प्लस b ब्रैकेट प्लस c, है ना. इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव. एसोसिएटिव बोलते हैं इसको, प्रॉपर्टी को. a प्लस बी प्लस सी मतलब बेसिकली इन शॉर्ट किसी को भी कभी भी ऐड करो चलता है. पहले a को b से करो, b को c से करो, a को c से करो, कैसे भी करो, कुछ भी करो, तीनों को ऐड कर दो लाइन से, खत्म, तुम्हारा आंसर आ जाएगा. क्लियर है. और सेम ही आने वाला है तो कैसे भी ऐड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. डन. यस. नेक्स्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. a b c कुछ दिया है, बोल रहे हैं फाइंड a माइनस b प्लस c. तो a माइनस b प्लस c. अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा a, ये 3 माइनस 7 प्लस 8 चलेगा. 3 माइनस 7 प्लस 8, a प्लस b माइनस c. ये पहले पोजीशन पे. दूसरे पोजीशन पे 6 माइनस 1, a माइनस b है ना, तो -1 प्लस 9 प्लस 9 चलेगा. डायरेक्ट लिखो यार. यस. फिर उसके बाद 4 माइनस ये 2 प्लस ये 3, है ना. और लास्ट वाला 9 -5 प्लस ये 2, खत्म. सॉल्व. 3 - 7 is -4 plus 8 is 4. 6 - 1 is 5, 5 plus 9 is 14. 4 - 2 is 2, 2 plus 3 is 5. 9 - 5 is 4, 4 plus 2 is 6. खत्म. समझ में आया? करेक्ट. सो दैट इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. सी एक क्वेश्चन लिखा है, a का कुछ वैल्यू दिया है, b कुछ दिया है, बोल रहा है फाइंड स्मॉल a एंड स्मॉल b. किधर है? ये देखो, ये स्मॉल a यहाँ पे, ये स्मॉल b यहाँ पे. इफ a प्लस b इज इक्वल टू दिस वैल्यू. करेक्ट. तो देखो a प्लस b इज इक्वल टू, a लिखेंगे हम पहले 1
A7 माइनस 8 प्लस B लिखो -2 3B5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस बी दे दिया है इन्होंने यहाँ पे -1 2 9 -3 इज इक्वल टू यहाँ ऐड कर दो 1 - 2 इज -1 1 - 2 यहाँ आएगा A प्लस 3 हाँ कि नहीं A प्लस 3 इधर आएगा 7 प्लस B 7 प्लस B ठीक है और इधर आएगा ये ट्रायंगल वैंगल नहीं बनाना तुमको बताने के लिए बिकॉज मैं फिंगर से दिखा नहीं सकता हूँ ना कौन से एलिमेंट्स दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग द सिंबल्स बाकी कुछ नहीं -8 प्लस 5 ठीक है अरे ये तो लिख सकते हो यार -8 प्लस 5 कितना है -3 तो यहाँ लिख दो नाउ दिस इज कॉल्ड एज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस देखो दो मैट्रिक्स इक्वल है टू मैट्रिसेस आर इक्वल यस जब दो मैट्रिक्स इक्वल है देखो यहाँ का एलिमेंट और यहाँ का एलिमेंट सेम है यस और नो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम है यस तो फिर ये एलिमेंट प्यारा सा इस एलिमेंट से इक्वल होना चाहिए ना क्योंकि टू मैट्रिसेस है ऑफ द सेम ऑर्डर 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल रहेंगे सो 2 इज इक्वल टू A प्लस 3 यस तो A कितना आ गया A इज इक्वल टू 2 माइनस 3 A इज इक्वल टू -1 सिंपल हाँ कि नहीं और फिर उसके बाद 9 should also be equal to 7 plus B so 9 is equal to 7 plus B B is equal to 9 minus 7 B is equal to 2 so when two matrices are equal then each of their corresponding elements will be equal each corresponding elements will be equal yes तो अपने अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लो इक्वल बताओ काम खत्म काम तमाम समझ में आया करेक्ट है ओके सो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे सो लेट्स डू अ फ्यू मोर क्वेश्चंस एक मैट्रिक्स लेता हूं A 1 2 3 4 ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड A ट्रांसपोज क्वेश्चन नंबर 2 A ट्रांसपोज प्लस A निकालो क्वेश्चन नंबर 3 A माइनस A ट्रांसपोज निकालो ठीक है तो A ट्रांसपोज क्या होता है बच्चों रोज विल बिकम कॉलम्स तो ये पहला रो है 1 2 इसको हम बनाएंगे कॉलम में 1 2 ये दूसरा रो है 3 4 इसको मैं कॉलम में बना दूंगा 3 4 ओके तो पहला वाला आंसर डन अब दूसरा A ट्रांसपोज प्लस A तो A ट्रांसपोज यहां से लिया अभी निकाला है ना उसमें A को ऐड कर दो 1 2 3 4 काम तमाम 1 + 1 2 3 + 2 5 2 + 3 5 एंड आखिरी में 4 + 4 8 यस अब A माइनस A ट्रांसपोज बोल रहा है ठीक है A माइनस A ट्रांसपोज तो A कितना है देखो 1 2 3 4 सब्ट्रैक्ट A ट्रांसपोज 1 2 3 इधर 4 इधर यस और नो करेक्ट तो 1 - 1 0 2 - 3 -1 यस 3 - 2 1 और 4 में से 4 गया 0 सो दिस इज योर आंसर ठीक है सो ट्रांसपोज के क्वेश्चंस क्लियर है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चंस रहेंगे ऑर्डर फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 2 3 4 5 6 7 चलो बताओ इसका ऑर्डर बताओ 2 by 3 2 rows and 3 columns हाँ कि नहीं यस 1 2 3 चलो बताओ इसका ऑर्डर बताओ 3 by 1 3 rows and 1 column हाँ कि नहीं है ना 1 2 बस खत्म इधर ही खत्म
बताओ इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 2, 1 रो 2 कॉलम्स, है ना, एकदम सिंपल लॉलीपॉप क्वेश्चन। 2 3 4 -1 0 0, बताओ इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2, 1 2 3 4 4 नहीं 1 2, 3 रोज 2 कॉलम्स। वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे भी क्वेश्चंस रहते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सॉल्व्ड एग्जांपल। सी एग्जांपल 5 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि इफ दिस प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहां लिखता हुआ 3 5 2 -4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 -1 7 9 minus 2 4 3 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। गाइज जैसे हम लोग नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं ना, नॉर्मल, वैसे इसको सॉल्व करना है। मतलब क्या? सी, ये जो ब्रैकेट है पूरा इधर ऐड किया हुआ है, ये पूरे ब्रैकेट को यहां लेकर के जाओ, ठीक है, तो इधर जाके वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सी x इज इक्वल टू, ये एज इट इज 4 -1 7 9 माइनस, ये भी एज इट इज 2 4 3 8 माइनस, ये पूरा मैट्रिक्स उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3 2 5 -4, देखो माइनस ऑफ दिस, तो x की वैल्यू मिल जाएगी, खत्म। इतना इजी होता है मैट्रिसेस, है ना? तो यहाँ लिखेंगे 4 -2 -3, 4 -2 -3, यहाँ लिखेंगे -1 -4 -2, -1 -4 और ये -2। इजी, वेरी इजी, आई नो। 7 -3 -5, 7 -3 -5 और 9 -8 माइनस ऑफ -4, 9 -8 माइनस ऑफ -4, खत्म। x की वैल्यू मिल गई। 4 -2 is 2 -3 is -1, 4 5 6 7 -7, 7 -3 is 4, 4 -5 is -1, 9 -1 is 9 -8 is 1, 1 प्लस ये 4 हो जाएगा, 1 + 4 is 5। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो जैसे बेसिक मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस होते हैं वैसे के वैसे सिर्फ ये सेट को पूरा के पूरा उठा करके लेके जाओ उधर, है ना? फाइन। सो दिस इज योर एग्जांपल 5। लेट्स मूव ऑन। एग्जांपल नंबर 6 देखो तो क्या बोला है? इफ 4 7 -5 6 -m इज इक्वल टू 2 -1 7 4 प्लस m, ऐसे दिया है। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स m, ठीक है? तो बच्चों अगेन सेम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये m को इधर लेके जाओ और ये पूरा मैट्रिक्स को इधर लेके आओ, है ना? तो ये देखो क्या होगा, 4 7 -5 6, ये मैट्रिक्स इधर ऐड है दोनों का, तो ये मैट्रिक्स इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2 -1 4 7, पूरा के पूरा मैट्रिक्स इधर सब्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पर ये m और ये -m है जो इधर जाकर के हो जाएगा +m, हाँ कि नहीं? वेरी गुड। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 -2 7 -1 -5 -7 एंड 6 -4 इज इक्वल टू 2m। यस, तो ये आ जाएगा, देखो 2m इज इक्वल टू 4 -2 2, 7 + 1 8, -5 -7 इज -12, 6 -4 इज 2, है ना? अब मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय हाफ, हाफ क्यों? ये 2 चला जाएगा ना, सो ये ऐसा हो जाएगा, देखो m इज इक्वल टू हाफ, ये 2 इधर डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, 2 इधर डिवाइड कर रहे हैं, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बच्चों 2 से डिवाइड करना मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करना, हाँ कि नहीं? 8 -12 2, तो मल्टीप्लाई एवरी नंबर बाय हाफ, यस और नो? सो 2 into half is 1, 8 into half is 4, -12 into half is -6,
2 into half is 1. So this is the value of m. कहता है का? Yes. So basically 2 को इधर लेके जाओ, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करो. तो मैट्राइसेस का डिवीजन नहीं होता, कि डिवीजन ऑफ मैट्राइसेस बोल के कुछ नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन होता है. यस, तो स्केलर से तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो यार बच्चों. दिस होल मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय 2 का मतलब है हाफ इनटू दिस मैट्रिक्स, एक ही बात है ना. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ m. तो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे है वैसे के वैसे मैट्रिक्स को सॉल्व करना पड़ेगा. फाइन. यस, चलो कुछ और सवाल बनाते हैं छोटे छोटे. सो ये क्वेश्चन बनाओ, देखो सीधा सीधा 1 माइनस 2 4 3 प्लस 2m इज इक्वल टू 3 इंटू 3 2 0 माइनस 3. करेक्ट. तो हम लिखेंगे 2m इज इक्वल टू, पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो ये हो गया 9 6 0 माइनस 9, है ना. अब ये वाला मैट्रिक्स पूरा उठा करके इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 1 4 माइनस 2 3. यस, डन. सो 2m इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8 6 माइनस 4 2 0 माइनस माइनस 2 is 2. 0 minus minus 2 is plus 2. Minus 9 minus 3 is minus 12. Yes. अब ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आएगी? 4 2 नहीं 4 1 1 माइनस 6. इजी. यही है मैट्रिसेस, मतलब ऑलमोस्ट इसमें चैप्टर खत्म हो जाता है आधे से ज्यादा. सिंपल. सी दिस क्वेश्चन, दिस इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस समझते हैं. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड. देखो दो मैट्रिक्स है, ये है 2/2 का, ये भी है 2/2 का, दे आर इक्वल. बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड. ठीक है, तो ये वाले एलिमेंट को इससे इक्वेट करो. सो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 4. क्यों इक्वेट किया? क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है ना. तो हमने बोला था इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल. निकाल लो ना फिर यार x की वैल्यू. 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 2x इज इक्वल टू 6 x इज इक्वल टू 3. खत्म, दी एंड. हाँ कि नहीं? यस. अब इसको और इसको इक्वेट कर सकते हैं हम लोग. z माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 8. z इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 1. z इज इक्वल टू माइनस 7. सो z इज माइनस 7. आ गया. करेक्ट. अब y की वैल्यू निकालना है. यहाँ तो ऑलरेडी 0 0 है, तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट इक्वल होगा. हायू x इज इक्वल टू 4y स्क्वायर माइनस 1. यक्स की वैल्यू यहां से डाल दो 3. 5 इंटू 3 इज 4y स्क्वायर माइनस 1. 15 इज इक्वल टू माइनस 1. 1 को इधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 16. y स्क्वायर इज इक्वल टू 4. y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 लिखना ही पड़ेगा. स्क्वायर रूट निकालोगे तो y आएगा प्लस और माइनस 2. तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे एकदम सिंपल सा लॉलीपॉप सा हलवा सा सवाल है ना. आई होप यू गाइज आर लविंग इट द वे मैट्रिसेस इज, है ना. एकदम हाथ के मार्क्स है. लीनियर इनइक्वेशंस, यस, मैट्रिसेस, फिर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. ये चैप्टर ऐसे जो बहुत वीक स्टूडेंट्स रहते हैं ना, जिनका पास होने का भी प्रॉब्लम है, उनके लिए बना है ना, कि चलो अच्छे स्कोर करो, सब लोग पास हो जाओ. इजी. चलो लास्ट कपल ऑफ प्रॉब्लम्स, फिर ढेर सारा होमवर्क. सिंप्लीफाई दिस. अल्लाह ये क्या दे दिया सर. अरे टेंशन नहीं, 3/2 से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो. सी 8 इंटू 3/2. 3/2 मल्टीप्लाइड बाई दिस मैट्रिक्स, तो 6 इंटू 3/2 एंड 4 इंटू 3/2. यस. माइनस
multiply each element of this matrix by 4 by 3. 9 into 4 by 3 minus 6 into 4 by 3 and 0 into 4 by 3. और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, इजी तो है, फालतू सा है ना। ये 1 4 12 3 9 2 6 माइनस 3 12 4 2 आर माइनस 8 माइनस 6 है ना, माइनस 2 है, यस। और ये 0 सब्ट्रैक्ट कर दो यार, 12 माइनस 12 0, 9 माइनस माइनस 8 17, 9 माइनस माइनस 8 इज 17, 9 प्लस 8 हो जाएगा वो, 6 माइनस 0 6, तो हो गया सिंप्लीफाई। ठीक है, इजी एकदम। चलो वन लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। अरे अरे किधर गया, सॉल्व फॉर पी एंड क्यू, मतलब पी और क्यू का वैल्यू निकालो। क्या सर वही दे रहे हो बार बार, अभी क्या करूं, तुम्हारे बुक में ऐसा ही है सब घटिया तो, या चलो इसको मल्टीप्लाई करो पहले, 3 2 6 तो ये हो जाएगा 6p, 3 4 12 तो ये हो गया 12 माइनस ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज 5 क्यूब 3p इज इक्वल टू यहाँ -3 और यहाँ 6, यस करो सब्ट्रैक्ट, 6p माइनस 5 क्यूब, 6p माइनस 5 क्यूब और इधर आएगा 12 माइनस 3p, हाँ कि नहीं। अरे इससे ये सब्ट्रैक्ट किया, इससे ये सब्ट्रैक्ट किया, इज इक्वल टू -3 और दूसरा एलिमेंट 6, यस। ये तो फिर से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, हाँ कि नहीं। ये इससे इक्वल, ये इससे इक्वल, खत्म, काम तमाम। तो पहले मैं लिखूंगा 12 माइनस 3p इज इक्वल टू 6, सो वी आर लेफ्ट विथ 3p इज इक्वल टू 6, p इज इक्वल टू 2, हाँ कि नहीं, यस। फिर दूसरा इसको इससे इक्वेट करो, 6p माइनस 5 क्यूब इज इक्वल टू -3, p की वैल्यू डालो, 6 2 12 माइनस 5 क्यूब इज इक्वल टू -3, माइनस 5 क्यूब इज इक्वल टू -3 माइनस 12 मतलब -15 क्यूब इज इक्वल टू 3, यस। एंड इतना सिंपल सा तो चैप्टर है, इसलिए होमवर्क आज के लिए तुम्हारा होमवर्क है मैट्रिसेस चैप्टर से एक्सरसाइज 8a फुल एंड एक्सरसाइज 8b फुल, यस। अरे यू विल एंजॉय इट, फटाफट फटाफट हो जाएगा, डोंट वरी। वैसे एक्सरसाइज 8 भी बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी आधे पौना घंटे में हो जाएगा, यस। सो ये सेशन का सब कुछ बनाओ एंड दोनों एक्सरसाइजेस सॉल्व करो एंड सेंड मी योर डाउट्स एंड होमवर्क के फोटोज ऑफ कोर्स बाय 1 PM tomorrow, yes। Ciao, see you guys, take care, bye।